वेलकम टू क्रिकेट सासा वीडियो ट्यूटोरियल। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्रिकेट सासा के बेसिक फंक्शनैलिटी और फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्रिकेट सासा है क्या? क्रिकेट सासा एक ऐसी ऐप है जिसके ज़रिए आप ना सिर्फ किसी एक क्रिकेट मैच बल्कि किसी पूरे के पूरे टूर्नामेंट को जो है लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ना कि सिर्फ ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं बल्कि उनके स्टैट्स को परमानेंटली स्टोर भी कर सकते हैं, ताकि किसी भी वक्त क्रिकेट शायकीन या क्रिकेटर्स अपने किसी भी एक मैच या टूर्नामेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि क्रिकेट सासा एक बेहतरीन टूल है क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र्स के लिए जो क्रिकेट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। सिर्फ चंद क्लिक की बुनियाद पर आप अपना टूर्नामेंट जो है वो इजीली इस ऐप में क्रिएट कर सकते हैं। और टूर्नामेंट क्रिएट करने के बाद आप अपने आप अपने वो ग्राउंड पिक करिए और अपनी जो टीम पिक करिए, और उनका जो है वो ईज़िली पिक करने के बाद ईज़िली स्केड्यूल जो है वो पोस्ट कर दें। उस स्केड्यूल की बिना पर वो सब सारी की सारी की टीमें जो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं अपनी उस गेम डे पर अपनी जो है वो स्कोरिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे ही वो स्कोरिंग स्टार्ट करेंगे साथ ही जो उनके मैचेस जो है वो ऐप के ऊपर जो है वो लाइव आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही वो मैच ख़त्म होगा ऑटोमेटिकली उस टूर्नामेंट के सारे स्टैट्स, जिसमें उस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली टीमों की रैंकिंग, उसके अंदर बैट्समैन और बॉलर की रैंकिंग ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट होती चली जाएगी। ये ऐप जो है वो ना सिर्फ क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र की हेल्प करती है बल्कि एक सिंपली क्लब जो किसी दूसरे क्लब के साथ या इवन अपने ही क्लब के अंदर मुख्तलिफ टीमों के दरमियान में मैच करवाना चाहता है, इन मैचेस को हम इस ऐप के अंदर फ्रेंडली मैचेस कहेंगे। वो इवन दो वो फुल फ्लैज कंपटीशन मैचेस होते हैं, लेकिन हम उनको रेफ़र करते हैं इस ऐप के अंदर फ्रेंडली मैचेस। तो फ्रेंडली मैचेस के लिए भी इस ऐप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टैट्स को अपने मैचेस को ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट करने के लिए और स्टैट्स को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। और लाइव मैचेस के लिए ना कि सिर्फ जो है वो आपकी स्कोरिंग या मैच डिटेल्स जो है वो लाइव ना सिर्फ इस ऐप के अंदर अवेलेबल होगी, बल्कि ये ऐप आपको एक टिकर की भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे आपने देखा होगा बाज़ का जब यूट्यूब के ऊपर जब भी आप जो है वो अपने मैच को ब्रॉडकास्ट करते हैं या स्ट्रीम करते हैं तो नीचे जो है वो मैच के सारे स्टैट्स जो है टिकर की सूरत में आ रहे होते हैं। तो आप जो है वो अगर अपने मैच को स्ट्रीम करना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर, उसके लिए इस ऐप के अंदर फीचर अवेलेबल है जिसको हम टिकर कहते हैं। वो टिकर आप यूट्यूब में यूज़ कर सकते हैं अपनी जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट को अटैच करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लेआउट की। तो अब जैसे ही क्रिकेट सासा ऐप को ओपन करेंगे आपको कुछ जो सबसे पहले जो स्क्रीन दिखेगी वो कुछ इस तरह की नज़र आएगी। और इस स्क्रीन को हम जो है वो होम स्क्रीन या होम पेज के नाम से भी जो है वो एसोसिएट करते हैं इस ऐप के अंदर। तो अब इस होम स्क्रीन के अंदर जो सबसे पहले आपको ऊपर जो है वो ये 3 जो बार नज़र आ रही हैं ये एक्चुअली इसका मेन्यू है। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे इस ऐप का जो है वो मेन्यू खुल जाएगा। हम इस ऐप के मेन्यू के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनको वन बाय वन भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम जो है वो इसके मेन लेआउट पर कौन कौन सी या मेन स्क्रीन पर या मेन होम पेज पर हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं पहले। तो जो सबसे पहले हमें ऑप्शन नज़र आ रही है ये रीसेंट मैचेस के रिजल्ट्स हैं। हर मैच जितने भी रिसेंटली मैचेस हुए हैं हर मैच का एक जो है वो कार्ड यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें उस पर्टिकुलर मैच के रिज़ल्ट की समरी अवेलेबल है। अगर आप इसको जो है वो राइट या लेफ़्ट स्वैप करेंगे तो आपको मुख्तलिफ कार्ड्स नज़र आएंगे और डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि हर एक मैच का अपना एक एसोसिएटेड जो है वो रिज़ल्ट कार्ड है। उस रिज़ल्ट कार्ड पर जो है वो बेसिकली उस रिज़ल्ट कार्ड की समरी है। अगर हम उसमें से किसी भी एक रिज़ल्ट कार्ड पर हम जो है वो टैप या क्लिक कर देंगे तो ये हमें उसका एक्चुअली डिटेल्ड रिज़ल्ट कार्ड जो है वो दिखा देगा। लेकिन अभी चूँकि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम जो है इसके सिर्फ बेसिक फ़ीचर्स की बात कर रहे हैं तो हम जो है इसको अभी इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके लिए जो है वो हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें रिज़ल्ट कार्ड की जो है वो पूरी डिटेल्स जो है वो अवेलेबल है। प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास जो है वो ऑप्शन अवेलेबल हैं वो 3 बटन्स हैं। उसमें सबसे पहला बटन जो है वो लाइव मैचेस का है। तो इस मैच के अंदर इस वक्त करंटली जितने भी मैचेस जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट आ रहे होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। चूँकि इस वक्त कोई भी मैच लाइव नहीं है तो ये लिस्ट आपको एम्प्टी नज़र आ रही है। लेकिन अगर कोई इस वक्त मैच लाइव होता हमारे पास जैसे वो कार्ड रिज़ल्ट कार्ड की जो है वो आपके पास जो है समरी नज़र आ रही
थी, वैसे ही आपको हर मैच का एक कार्ड नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर उस वक्त करंट जो है वो टीम जो भी टीम बैटिंग कर रही है उसने कितने रन्स बनाए हैं वैसी वो इन्फॉर्मेशन होगी। और आप उस पर अगर जो है वो टैब या क्लिक करेंगे तो आपको उसका फिर ऑनलाइन डिटेल जो है वो स्कोर शीट जो है वो खुल जाएगी। तो अभी हम जो हमारे पास जो है सेकंड रो में जो 3 बटन से, पहला लाइव था, उसके बाद दूसरा स्केड्यूल है। स्केड्यूल जो है वो बेसिकली किसी भी एक टूर्नामेंट का अगर आप जो है वो स्केड्यूल देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मोस्ट रिसेंट टूर्नामेंट होगा वो सिलेक्ट होता है, लेकिन अगर आप अपने किसी भी टूर्नामेंट का अगर स्केड्यूल देखना चाहते हैं तो आप इस लिस्ट में से आके वो अपना पर्टिकुलर टूर्नामेंट सेलेक्ट करेंगे तो ये उससे रिलेटेड जो है वो स्केड्यूल बता देगा। अगर हम स्केड्यूल की थोड़ी सी बात कर लें तो स्केड्यूल में हमारे पास जो है वो हर एक जो है वो मैच की डिटेल जो है वो स्केड्यूल में अवेलेबल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला मैच जो है बंगाल टाइगर 2 और अंडर 19 के दरमियान खेला जा रहा है इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर, और ये मैच जो है इस डेट पर इस टाइम पर इस पर्टिकुलर ग्राउंड में होगा। और अगर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र जिसने जो है वो स्केड्यूल पोस्ट किया था उसने अगर एम्पायर्स की इन्फॉर्मेशन ऐड की है तो वो आपको इस एम्पायर्स की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो वापस हम अपने होम पेज पे चलते हैं। उसके बाद इसी बटन में जो है वो इसी रोज़ बटन में जो लास्ट बटन था लीडर बोर्ड भी बेसिकली जो है वो ज़्यादातर जो है वो स्टैट जो है वो टूर्नामेंट से रिलेटेड है कि आप देखना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर जितनी भी टीम जो हिस्सा ले रही थी उनकी रैंकिंग क्या है, या जिसको हम जो पॉइंट्स टेबल के नाम से भी जानते हैं। ना कि सिर्फ उस टीम की रैंकिंग बल्कि इस टूर्नामेंट के अंदर खेलने वाले जितने भी प्लेयर्स थे उनमें से जो जितने भी बैट्समैन थे उनकी बैट्समैन की रैंकिंग क्या है, जितने भी बॉलर्स थे उनकी रैंकिंग क्या है, या उनमें से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की क्या रैंकिंग जो है वो बन रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसको जो है वो लीडर बोर्ड को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो है ना ये टीम्स की ऑप्शन आती है। अब सबसे पहले हम टीम रैंकिंग देखते हैं कि टीम रैंकिंग कैसे है। ये टीम रैंकिंग हमें क्या जो है वो डाटा प्रेजेंट कर रही है। ये बेसिकली हमें बताती है कि इस वक्त इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर कौन सी टीम ऑन टॉप है, कौन सी टीम दूसरे नंबर पर है, तीसरे, चौथे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और इसके साथ वो बेसिकली ये रैंकिंग कैसे जो है वो कैलकुलेट हुई है उसकी पूरी डिटेल होगी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर शेन मैपल ने 3 मैच खेले, तीनों के तीनों जीते, अभी तक उन्होंने कोई लॉस नहीं किया, उनका कोई मैच ड्रॉ भी नहीं हुआ। और इसकी बेस के ऊपर जो है वो उनके टोटल जो है वो 12 पॉइंट्स बन रहे हैं और ये उनका करंट रन रेट है। अगर जो है अगर 2 या 3 टीमों के जो है ना वो पॉइंट्स सिमिलर हो जाते हैं तो नेक्स्ट टाई ब्रेकर जो है हमारे पास रन रेट है। जिस टीम का रन रेट ज़्यादा होगा वो ऑफ कोर्स जो है वो टॉप करेगी, जो है ना वो ऊपर आ जाएगी दूसरी टीम के, इवन दो उसके जो है वो पॉइंट्स जो है वो अगर सिमिलर भी हुए तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो बैट्समैन की रैंकिंग है। अगर हम जो बैटिंग पे क्लिक करें तो आप देखिए इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर जितने भी बैट्समैन खेले उनकी रन्स की बेस के ऊपर ये हमारी जो है वो रैंकिंग इस वक्त शो हो रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा जो है वो अगर ब्रेक डाउन करें तो इस पर्टिकुलर बैट्समैन जिस वक्त टॉप पे है उसने जो है 4 इनिंग खेली, 145 रन उसने बनाए अभी तक इन 4 इनिंग के अंदर। एवरेज उसकी 36 की रही, स्ट्राइक रेट उसका 57 का रहा, हाईएस्ट स्कोर उसने एक मैच के अंदर 71 बनाया। नॉट आउट अभी तक जो है वो 4 के 4 इनिंग में वो आउट हुआ, कोई किसी भी मैच में वो नॉट आउट नहीं रहा। अभी तक इसकी सेंचुरी कोई नहीं है, 2 उसने 50 मारी हैं, 6 अभी तक उसने एक ही लगाया है और 14 जो है वो उसने चौके लगाए हैं। तो बेसिकली ना कि सिर्फ रैंकिंग बल्कि उस आपको हर प्लेयर हर बैट्समैन की पूरी डिटेल मिल जाएगी कि उसने अभी तक जो कितने मैचेस खेले हैं और उसमें उसकी क्या कारकर्दगी रही। तो आप इस बैट्समैन की जो रैंकिंग है वो ना सिर्फ जो है वो रन्स की बेस पे जो है वो देख सकते हैं बल्कि 5 या 6 इसमें और फैक्टर हैं जिसकी बेस पर आप उनकी रैंकिंग देख सकते हैं। जैसा कि रन्स के बाद दूसरी ऑप्शन स्ट्राइक रेट है, तीसरी हाईएस्ट स्कोर है, फिर सेंचुरीज 56 और फोर्स। लेट्स से कि मैं जो है वो अपनी प्लेयर्स की रैंकिंग देखना चाहता हूँ रन्स की बजाय स्ट्राइक रेट पे। आप देखिए जैसे ही मैंने स्ट्राइक रेट जो है वो सिलेक्ट किया उसने जो है वो मुझे रैंकिंग जो है वो बैट्समैन की रैंकिंग जो है वो स्ट्राइक रेट की बुनियाद पर बने दे दी। अब मैं जो है वो लेट्स से जो है वो 50s की बुनियाद पर देखना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने 50 सेलेक्ट किया आप देखिए उसने जो प्लेयर्स की रैंकिंग जो 50 की बेस के पर कर दी। मैं सबसे ज़्यादा 6 किसने इस टूर्नामेंट के मारे उसके हिसाब से मैं रैंकिंग देखना चाहता हूँ। तो मेरे कहने का जो है मतलब ये है कि आप इसकी रैंकिंग ना सिर्फ रन्स बल्कि और डिफरेंट की फैक्टर्स की बेस पर भी सॉर्ट करके देख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो बॉलिंग की है। अगर आप जो है इस टूर्नामेंट के अंदर जितने भी बॉलर्स जो है वो जितने भी बॉलर्स यूज़ हुए या टीमों ने जो बॉलर यूज़ किए उनकी रैंकिंग
क्या है। अभी जैसे इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर ये जो है प्लेयर है, उसने 3 इनिंग के अंदर 9 विकेट ली हैं, वो इस वक्त चूँकि हाईएस्ट विकेट टेकर है तो वो टॉप पे है। तो जैसे बैट्समैन के वो डिफरेंट स्टैट्स आ रहे थे, इसी तरह बॉलर के भी यहाँ पर डिफरेंट स्टैट्स आ रहे हैं। जैसे पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर बॉलर ने तीन तीन मैचेस खेले, उसमें 9 विकेटें ली, उसमें उसकी इकॉनमी का रेट जो है 3.79 है, एवरेज उसकी 9 है, और टोटल उसने जो है ओवर 23.5 फेंके और उसमें उसको 89 रन पड़े और 5 ओवर उसके मेडन्स रहे। इसी तरह ये ना कि सिर्फ रैंकिंग बल्कि हर जो बॉलर की आपको जितने भी इस बॉलर इस टूर्नामेंट में हुए हैं उनकी सारी की सारी आपको डिटेल मिल जाएगी। अगेन जैसे हमने बैट्समैन को ना कि सिर्फ जो है वो रन्स के तौर पे जो है वो सॉर्ट किया था, बल्कि डिफरेंट और ऑप्शंस थी जिसकी बेस पे आप सॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरह बॉलर्स को भी ना सिर्फ विकेट बल्कि आप एवरेज इकॉनमी और एवरेज और इकॉनमी के तौर पर भी जो है वो को बुनियाद रख कर भी आप जो है वो उनकी रैंकिंग देख सकते हैं। जैसे अब मैंने विकेट की बजाय एवरेज सेलेक्ट कर दी, तो अब जिसकी एवरेज सबसे ज़्यादा है वो जो है वो बॉलर ऊपर टॉप पे हमारे पास नज़र आ गया। इसी तरह अगर इकॉनमी की बेस पे हम देखना चाहते हैं तो हम जैसे ही मैंने सॉर्ट का पैरामीटर जो है वो सिलेक्ट किया इकॉनमी, वो इकॉनमी की बेस पे आ गया। फिर इसी तरह MVP जो है वो बेसिकली एब्रीवेशन है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का। ये कैसे कैलकुलेट होता है, कोई भी प्लेयर जो जिस टूर्नामेंट में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा था उसने कितने रन स्कोर किए, कितने उसने विकेट ली, कितने उसने रन आउट किए, कितने उसने कैचेस पकड़े, हर एक कैटेगरी के जो है वो अपने फार्मूला के हिसाब से पॉइंट्स हैं। तो ये वो सारे के सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करके जिस प्लेयर के सबसे ज़्यादा जो है वो पॉइंट्स है वो बेसिकली मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है। तो ना कि सिर्फ ये एक टॉप पे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बता रहा है, बल्कि हमारे पास जितने भी प्लेयर्स थे उन सब की इन पॉइंट्स की बुनियाद पे हमारे पास उसकी रैंकिंग की लिस्ट भी हमें मिल रही है। तो अगर हम इसका थोड़ा ब्रेकअप देखें, जो इस वक्त टॉप जो है वो MVP इस टूर्नामेंट के अंदर है वो प्रयाग कुमार है। उसके पॉइंट्स जो हैं वो टोटल 27.30 हैं, जिसमें से जो है वो उसके जो है वो रन्स के पॉइंट जो है वो पर्टिकुलरली वो 10.30 उसको जो है वो रन्स की बेस पे मिले हैं और विकेट की बेस पे उसको मिले हैं 12। और अगर हम नीचे जाके देखें CP इज दिस इज आर द कैच पॉइंट्स, RO रन आउट पॉइंट्स और BP's बोनस पॉइंट क्या है कि अगर उसने 50 बनाई है तो उसको एक बोनस पॉइंट मिलेगा, अगर उसने एक मैच के अंदर जो है वो सेंचुरी बनाई है तो 2 बोनस पॉइंट मिलेंगे। इसी तरह बॉलर्स को अगर उसने जो है वो 3 विकेटें ली हैं तो 1 बोनस पॉइंट होगा, अगर उसने 5 विकेटें ली हैं तो 2 बोनस पॉइंट उसको मिल जाएंगे। तो ये जो है वो अब पूरा ब्रेकअप भी आपको बता देगा कि ये 27.30 उसके टोटल जो है वो पॉइंट्स कैसे बने। तो ना कि सिर्फ जो है ये आप प्लेयर्स की रैंकिंग उस किसी एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट में देख सकते हैं, बल्कि ये जो है वो एक एडवांस टूल है जो कि आपको टूर्नामेंट के अलावा ये ऑप्शन भी देता है कि अगर आप प्लेयर्स की रैंकिंग देखना चाहें, टीम्स उसमें शामिल नहीं होंगी, सिर्फ बैट्समैन और बॉलिंग की अगर आप जो है वो रैंकिंग देखना चाहते हैं किसी भी एक सिटी के अंदर या किसी भी एक प्रोविंस के अंदर या किसी भी एक कंट्री के अंदर, तो यहाँ पर अगर भी आप देखेंगे हमारे पास स्टैट्स का जो लेवल है वो टूर्नामेंट है। अगर मैं इसको जो है वो क्लिक करूँ तो हमारे पास ये मुझे टूर्नामेंट के अलावा 3 ऑप्शन और भी मिल रही हैं यहाँ पर, सिटी वाइड, स्टेट या प्रोविंस वाइड या कंट्री वाइड। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर सिटी अगर सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं सिटी के लिए में जो है वो पहले जो है वो मुझे जो है वो कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे जो है वो उसकी जो है वो स्टेट भी जो है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लेट्स से मैं यहाँ से इसकी जो है वो स्टेट जो है वो मैनिटोबा और सिटी जो है मैं लेट्स से यहाँ पर जो है वो विनिपेग जो है वो पिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको बैटिंग पे जो है वो क्लिक करूँगा तो अब ये सारे के सारे प्लेयर्स जो विनिपेग में वो चाहे किसी भी टूर्नामेंट में खेल रहे थे उन सब के स्टैट को कंबाइन करके जो है वो मुझे जो है इसकी जो है रैंकिंग बता देगा कि विनिपेग के अंदर और डेफिनेटली जैसे कि हमने इस किसी टूर्नामेंट के अंदर हम उसको सॉर्ट कर रहे थे रन की बेस पे या स्ट्राइक रेट की बेस पे या हाईएस्ट स्कोर 100, 50, 6 और 4 उसकी बेस पे हम इनको जो है वो डिफरेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इस वक्त ये जो है जो लिस्ट आ रही है वो 6 की उसमें जो है वो पैरामीटर कौन सा ले रहा है 6, यानी कि
इस विनिपेग शहर के अंदर जितने भी टूर्नामेंट हुए थे उनमें से जितने भी प्लेयर खेले थे उसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो सिक्सेस किसने लगाए, उसके बाद जो है वो सिक्सेस दूसरे नंबर पर किसके थे, तीसरे नंबर पर किसके थे, वो बेसिकली आप इसको जो है वो डिफरेंट कैटेगरी सेट करके आप जो है वो देख सकते हैं। तो ना सिर्फ पर्टिकुलर एक टूर्नामेंट के अंदर बल्कि किसी एक कंट्री के अंदर, किसी एक उस कंट्री के बाद दूसरी स्पेसिफिक किसी स्टेट के अंदर, या तीसरा जो है वो किसी सिटी के अंदर, या आप ऑल भी कर सकते हैं। ऑल्स का मतलब ये है कि जितने भी टूर्नामेंट अभी तक जो है वो इस पर्टिकुलर, और उसमें आपका जो मेन पैरामीटर होगा ईयर, कि आप किसी एक ईयर में देखना चाहते हैं इस ऐप के अंदर जितने भी टूर्नामेंट हुए वो कहीं पर भी हुए, किसी भी शहर में, किसी भी कंट्री में हुए, किसी भी टूर्नामेंट में थे, आप उस स्टिल जो है वो देखना चाहते हैं कि कौन सा बैट्समैन जो है वो टॉप पे है, कौन सा बॉलर टॉप पे है, या उसकी आपकी पूरी रैंकिंग जो है वो लिस्ट कैसे कैलकुलेट होगी। तो लीडर बोर्ड में जो है वो जो ऑप्शन थी वो हमारे पास मेन पे, वो हमें जो है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर या किसी भी एक टूर्नामेंट के अंदर, किसी भी एक शहर के अंदर जो है वो प्लेयर्स की रैंकिंग क्या है, या कौन सा जो है वो बैट्समैन या बॉलर लीड कर रहा है, जैसा कि नाम से इससे ज़ाहिर हो रहा है लीडर बोर्ड। तो उसके बाद जो हमारे पास मेन पे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो है टूर्नामेंट नेम और या टूर्नामेंट। तो ये बेसिकली दोनों टूर्नामेंट नेम और ये टूर्नामेंट इन दिस ईयर, ये दोनों रिलेटेड हैं, तो हम दोनों को इकट्ठा ही इकट्ठा देखते हैं। पहले अगर मैं नीचे देखूं तो टूर्नामेंट इन दिस ईयर, तो ये जो करंट ईयर चल रहा होगा अभी इस इस ऐप के अंदर जितने भी टूर्नामेंट्स चल रहे हैं वो सब की लिस्ट आपको नज़र आएगी। आप 1 बाय 1 स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि कौन कौन से जो है वो टूर्नामेंट इस ईयर में हुए थे, और जिस भी फिर आप पर्टिकुलर टूर्नामेंट के स्टैट जो है वो देखना चाहते हैं आप उसको पर्टिकुलरली उस पर टैप या क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको जो है वो इतना स्क्रॉलिंग नहीं करना, आपको जो है उस टूर्नामेंट का नाम डायरेक्टली पता है, तो आप इस टूर्नामेंट नेम के अंदर जैसे ही आप जो है वो टाइप करना शुरू करेंगे, ऐप ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करेगी कि इससे मिलते जुलते जो आपने टाइप किया है, इससे मिलते जुलते जो टूर्नामेंट इस ऐप के अंदर जो है वो ऑलरेडी एंटर्ड हैं वो उसकी लिस्ट मिल और जो है ना वो मिल जाएगी आपको। जो भी आपका पर्टिकुलर आप देखना चाहते हैं जिस टूर्नामेंट के स्टैट, आप उसको टिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर, अब वो लिस्ट ख़त्म होगी बल्कि उसमें से वो डायरेक्टली वो जो है आपका टूर्नामेंट जो है वो सिलेक्ट हो गया। तो अब आप इस पे जो है वो टैप या क्लिक करेंगे तो ये आगे आपको उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट की इंफॉर्मेशन या उस टूर्नामेंट से रिलेटेड जो स्टैट्स हैं उस पर आपको ले जाएगा। इसको भी अभी हम जो है वो डिटेल में देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है वो होम स्क्रीन को जो है वो कवर कर लें। तो होम स्क्रीन पर इसके टूर्नामेंट्स की जो लिस्ट या नेम के बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आती है वो आती है कि ये एक किस्म की जो प्लेयर्स के लिए अप्रिसिएशन है, जो किसी पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर जो टॉप बैट्समैन है या टॉप बॉलर है या एमवीपी है, वो उनको उनकी डिटेल यहाँ पर आपको एक कार्ड की सूरत में जो है, जैसे बैटिंग कार्ड, बॉलिंग और एमवीपी कार्ड के तौर पे जो है वो आपको डिस्प्ले हो रही है। डेफिनेटली आप किसी भी जो है वो टूर्नामेंट को यहाँ से पिक कर सकते हैं। जो भी आप टूर्नामेंट पिक करेंगे उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर जो बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर या बेस्ट एमवीपी जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद ना कि सिर्फ उस टूर्नामेंट में जितने भी रीसेंट मैचेस, वो चाहे फ्रेंडली मैचेस थे, वो किसी टूर्नामेंट के थे, जो रीसेंट विद इन 2 वीक्स जो मैचेस हुए हैं उनमें से जो बेस्ट परफॉर्मेंस रही है बैट्समैन की या बॉलर की, वो उसका जो है वो आप कह लें कि अगेन इट्स काइंड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर दैट, मोटिवेशन, उसकी मोटिवेशन के लिए जो है वो यहाँ पर हाईलाइट के तौर पे जो है वो बैट्समैन और बॉलर जो है वो फ्लैश होगा। तो ये एक किस्म की उस प्लेयर को अप्रिसिएशन है। तो उसके बाद जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन मेन स्क्रीन पर हमें जो नज़र आ रही है वो ये है माई टूर्नामेंट्स या माई रिजल्ट्स। तो अभी हमने देखा कि अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट्स के स्टैट्स देखने हैं तो हमारे पास हम उसको जो है यहाँ से जो है वो हमारे पास जो लिस्ट आ रही थी टूर्नामेंट की, या डायरेक्टली उस टूर्नामेंट का नाम टाइप कर हम जो है वो सेलेक्ट करते हैं और टैप करते हैं तो हमारे पास उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में हम चले जाते हैं। लेकिन अगर आप एज ए प्लेयर आप बार बार जो है ना ये सिलेक्ट नहीं करना चाहते कि जब भी आप चाहते हैं कि आप ऐप के अंदर आएँ तो आपको ये बार बार जो है वो इसमें से जो है वो सिलेक्ट ना करना पड़े टूर्नामेंट,
तो आप एक बार अपना जो है वो पहली बार जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे सिर्फ एक बार आपको आपका अपना प्लेयर का नाम जो है वो इसको ऐप को बताना पड़ेगा। फिर वो ऐप जब तक आप इस ऐप को फ़ोन में से अनइंस्टॉल नहीं करते रिमेंबर रखेगी कि ये कौन सा जो है वो प्लेयर इस ऐप को जो है वो यूज़ कर रहा है। तो अभी तो आपको जो है वो यहाँ पर एक नंबर नज़र आ रहा है माई टूर्नामेंट्स के लेफ्ट पे, ये बेसिकली प्लेयर का आईडी है। मैं चूँकि ऑलरेडी प्लेयर सेलेक्ट कर चुका हुआ हूँ तो वो जो है वो आपको उसका प्लेयर का आईडी नज़र आ रहा होगा। लेकिन अब जब फ्रेश ऐप होगी तो यहाँ पर आपको ज़ीरो नज़र आएगा। और अगर जब ये ज़ीरो होगा और आप माई टूर्नामेंट्स पे क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली आपको कुछ ऐसे दिखेगा। ये आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि आप अपना यहाँ पर प्लेयर का नाम जो है वो एंटर कर दें और सेव और उसको सेव कर लें। तो लेट्स से कि मैं जो है जतिंदर मथारू को मैं जो है वो पिक करना चाहता हूँ, सॉरी। तो जैसे ही मैं जो है वो उसका नाम जो है वो टाइप करना शुरू किया, आपने देखा ड्रॉप डाउन में वो मुझे सजेस्ट कर रहा है ऐप कि ये जो नाम हो सकता है, जो भी आपका नाम है आप वो पिक कीजिए। उसके बाद आप इसको सेव और रीडायरेक्ट पे क्लिक कर दें तो ये आपको जो है वो बेसिकली आपके जो रीसेंट मैचेस आपने खेले हैं उसमें आपको ले गया, क्योंकि मैंने माई मैचेस पे जो है वो क्लिक किया था। एक बार जो है वो वापस अगर होम पे आएँ तो देखिए वहाँ पर बॉटम में मेरे पास दो ऑप्शन आ रही थी, माई टूर्नामेंट्स और माई रिजल्ट्स। तो अब एक बार आपने जब वो अपना प्लेयर की इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी तो अब ये रिमेंबर रखेगा, अब बार बार आपसे नहीं पूछेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर जो है माई टूर्नामेंट्स पे अगर अपना क्लिक करता हूँ तो मैंने जिस भी प्लेयर की इन्फॉर्मेशन जो है वो उस ऐप को बताई थी, वो प्लेयर जिस भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था, अगर वो 2 या 3 में कर रहा होगा तो लिस्ट उसकी जो है वो ऐसे ही 1 2 3 ऐसे करके जो है वो सारे टूर्नामेंट की लिस्ट आ जाएगी। लेकिन ये प्लेयर चूँकि अभी सिर्फ एक ही टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो उसका नाम जो है वो आ गया है। अब आप इस पर टैप करेंगे तो ये आपको बेसिकली उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में ले जाएगा। तो अभी हमारे पास वापस हम होम पे आते हैं। अभी ये है कि फ़र्ज़ करें वो जब आप प्लेयर का नाम आप सेलेक्ट कर रहे थे, लेट्स से कि आपने गलती से कोई जो है वो नाम सेलेक्ट कर लिया, अगर आप बदलना चाहते हैं तो अगर बदलने के लिए जो है वो माई टूर्नामेंट्स और माई रिज़ल्ट में जो आपने प्लेयर सेलेक्ट किया था वो बेसिकली गलत हो गया। अगर आप उसको बदलना चाहते हैं तो माई टूर्नामेंट से लेफ़्ट पे आप देखिए ये जो बेसिकली उसका प्लेयर का आईडी है उस पर अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे तो वो आपसे दोबारा आपका जो है वो प्लेयर का नाम पूछेगा। तो अब लेट्स से कि मैंने जो है वो पहले गलत जो है वो गलती से ऐड कर दिया था, अब मैं दोबारा जो है वो अपना नया जो भी प्लेयर का नाम है वो मैं सेलेक्ट करूँगा। तो आप देखिए कि वो बेसिकली अब ये वाला जो है वो प्लेयर इसके अंदर जो है वो सेव हो गया है। अगर अब मैं होम पे जाके देखूंगा तो अब आपको मेरा जो भी आईडी मैंने सेलेक्ट किया था वो नज़र आ गया। तो माई टूर्नामेंट्स भी मैंने देख लिया। माई रिज़ल्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको बार बार जो है वो टूर्नामेंट जो है वो या आपके जो मैचेस हैं उसको आपको ज़्यादा नेविगेट नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली ये शॉर्टकट अगर आप माई टूर्नामेंट्स या माई रिज़ल्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको उधर ले जाएगा। तो ये तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल थी मेन के ऊपर। तो अभी जो है वो हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस ऐप के अंदर कितने लेवल के जो है वो स्टैट्स अवेलेबल हैं। 4 लेवल के जो है वो स्टैट्स अवेलेबल हैं, टूर्नामेंट लेवल के, फिर जो है वो नंबर 2 किसी एक पर्टिकुलर गेम के लेवल या मैच के लेवल पे, नंबर 3 टीम के लेवल पे और नंबर 4 इंडिविजुअल प्लेयर के लेवल पे। तो हम सबसे पहले अब देखते हैं कि हमारे पास अगर हमने टूर्नामेंट लेवल के स्टैट्स देखने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो हम किसी भी एक टूर्नामेंट को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके हम जो है वो स्टैट्स देखना चाहते हैं। लेट्स से कि मैं MCA डिवीज़न 3 को जो है वो मैंने सेलेक्ट किया। तो अभी आप देखिए कि हमारे पास इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट से रिलेटेड जितने भी स्टैट्स हैं वो हमारे पास ये एक अगर आप देखें टूर्नामेंट नेम के नीचे जो है वो मुख्तलिफ मेन्यूज़ मेरे पास आ रहे हैं। तो ये डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट से रिलेटेड स्टैट्स के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं। तो सबसे पहले तो मैचेस हैं। मैचेस को अंदर आप देखें 3 कैटेगरी में जो डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले तो लाइव, ऑफ कोर्स अगर इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई भी मैच ऑनलाइन होगा तो वो यहाँ पर आपको लाइव में नज़र आ जाएगा। अपकमिंग बेसिकली उसका स्केजुअल है, लेकिन इस स्केजुअल में जितने ये सारा स्केजुअल नहीं होगा, ये रिमेनिंग स्केजुअल है, यानी कि जो अभी मैचेस होना बाकी हैं उस अपकमिंग में सिर्फ वो नज़र आएंगे आपको। जो मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं वो आपको रिजल्ट्स में नज़र आएंगे।
ऑफ कोर्स ये सारे का सारा बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट कार्ड है जैसे होम स्क्रीन पर वो आपको टॉप पे नज़र आ रहे थे। आप किसी एक मैच पर भी के रिज़ल्ट पर अगर टैप या क्लिक कर देंगे तो ये बेसिकली आपको फिर उस मैच की जो है वो स्कोर शीट या रिज़ल्ट शीट पे ले जाएगा, जो बेसिकली हमें इस टूर्नामेंट के स्टैट लेवल्स की बजाय जो है उस पर्टिकुलर उस गेम या उस पर्टिकुलर मैच के स्टैट्स लेवल को जो हम हमें जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है वो हमने देखा, हम आप जो है देखना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर हमारे पास कौन कौन से स्टैट्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो मैच की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, फिर दूसरे बाद लीडर बोर्ड एग्जैक्टली वही है जो हमने अभी होम स्क्रीन पर जो लीडर बटन के थ्रू हमने देखा था कि इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर अगर हम देखना चाहते हैं कि कौन सा बैट्समैन जो है वो लीड कर रहा है या उस सारे बैट्समैन जो इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में खेल रहे थे उनकी क्या रैंकिंग है, उसकी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह शॉर्ट में जो हमारे पास रन्स के अलावा वो सारे के सारे आप डिफरेंट जो है वो कैटेगरी सेलेक्ट करके आप जो है वो उनकी रैंकिंग देख सकते हैं। इसी तरह जो है वो लीडर बोर्ड में जो है वो बॉलिंग, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और एमवीपी की रैंकिंग आप जो है वो देख सकते हैं। और एक यहाँ पर जो है वो हमारे पास अगेन ये जो प्लेयर्स की अप्रिसिएशन के लिए इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर जो बेस्ट बैट्समैन है और जो बेस्ट बॉलर है वो जो है ऊपर जो है एक आप कह लें कि उनका कार्ड की सूरत में उनका डाटा जो है वो अवेलेबल है, जो कि उनको जो है वो फ्लैश हो रहा है कि ये जो है बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर है इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर सो फार। ऑफ कोर्स वो जैसे जैसे जो है वो चेंज होता जाएगा, टूर्नामेंट आगे प्रोसीड करेगा, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज होती रहेगी। फिर इसी लीडर बोर्ड से मिलते जुलते ही जो है ना वो स्टैट्स पर्टिकुलर टीम से रिलेटेड जो है वो हमारे पास जो टीम की रैंकिंग है उसको हमने पॉइंट टेबल कह दिया। इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेन स्क्रीन के ऊपर कि ये बेसिकली हमारे पास उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर जितनी भी टीम पार्टिसिपेट कर रही थी उनकी रैंकिंग है। उनकी जो है उस पर्टिकुलर जो है वो ना कि सिर्फ रैंकिंग है बल्कि हर जो है वो टीम की आगे आपके पास इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उसने टोटल कितने नंबर मैचेस खेलने हैं, कितने जीते, कितने हारे, कोई ड्रा हुआ या नहीं, कितने पॉइंट्स और कितना उनका रन रेट है। फिर जो है वो स्टैट्स, ये बेसिकली स्टैट ट्रैकर है इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर। इस टूर्नामेंट के अंदर टोटल कितने मैचेस थे, अब तक कितने रन स्कोर हो चुके हैं, कितनी विकेट्स गई, कितने बैट्समैन ने सेंचुरियाँ स्कोर की, कितने बैट्समैन ने 50 स्कोर की, कितने नंबर ऑफ सिक्सेस अभी तक लग चुके हैं, कितने नंबर ऑफ फोर्स हैं, कितने जो है वो बॉलर हैं जिन्होंने एक मैच के अंदर 3 विकेटें ली, कितने जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर 51 बॉलर अभी तक जो है वो 3 विकेट एक मैच के अंदर ले चुके हैं और 6 बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने एक मैच के अंदर जो है वो 5 विकेटें भी ली। अब तक टोटल जो है वो इस टूर्नामेंट के अंदर 228 कैचेस हो चुके हैं, कितने रन आउट हुए, कितने स्टंप्स हुए, उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर आप देखना चाहते हैं कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है, तो ये बेसिकली इस टूर्नामेंट के अंदर जो है वो आपको जो है डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन से बैट्समैन हैं जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। इसके साथ अगर आप देखना चाहते हैं कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने 50 जो है वो स्कोर की थी, या कौन से ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने जो है वो 5 विकेटें ली थी, कौन से ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 3 विकेटें ली थी, तो ये बेसिकली मोर हाईलाइट के नीचे ये ड्रॉप डाउन है, इसमें आपको ये डिफरेंट फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर आप देखना चाहते हैं कि कौन से जो अच्छे बैट्समैन हैं या कौन से बॉलर हैं किन्होंने अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दी है, किन्होंने सेंचुरी या 50, किसने जो है वो 3 विकेटें ली, किसने 5 विकेटें ली, वो वाली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम इसके जो है वो नीचे जो है वो फर्दर देखें तो हमारे पास और भी स्टैट्स अवेलेबल हैं, पर्टिकुलरली जो है वो किसी एक जो है ना वो टीम में सॉरी इस टूर्नामेंट के अंदर कि किसी भी एक मैच में सबसे ज़्यादा जो है वो रन्स किस बैट्समैन ने बनाए, इस टूर्नामेंट के अंदर किसी एक मैच के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट किस बॉलर ने ली, इस टूर्नामेंट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर मैच के अंदर सबसे ज़्यादा सिक्सेस किसने लगाए, कि जो है वो किसी एक मैच के अंदर सबसे ज़्यादा 4 किसने जो है वो लगाए इस टूर्नामेंट के अंदर, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन किस टीम ने जो है वो स्कोर किए, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको इस जो है वो स्टैट ट्रैकर के अंदर जो है वो मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है कि इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर कौन कौन सी टीमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही थी, वो अगर आप इस टीम के टैब पे क्लिक करेंगे तो वो आपको वो सारी के सारी उन
टीम्स की लिस्ट मिल जाएगी। और लास्ट ऑप्शन जो है वो अबाउट है, इस टूर्नामेंट के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन के, बेसिकली ये टूर्नामेंट का नाम क्या है, कितने ओवर्स का ये टूर्नामेंट है, कौन सी बॉल से हो रहा है, अगर ऑर्गेनाइज़र ने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डाली है तो उसकी ईमेल या जो भी उसने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाली है, और कौन कौन से ग्राउंड पे ये टूर्नामेंट हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये सारे के सारे स्टैट्स हैं जो आपको उस पर्टिकुलर एक टूर्नामेंट के बारे में मिल जाएंगे। अगर अब आपने जो है वो दूसरा लेवल था टीम के लेवल पर, अगर आपको किसी टीम के लेवल पर स्टैट्स देखना है तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑलरेडी हम इस मेन्यू के अंदर हैं कि हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर जो भी टीमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही थी उनमें से मैं किसी भी एक टीम पर अगर क्लिक करूँ तो मुझे ये उस टीम के लेवल के स्टैट्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो उस टीम के लेवल के स्टैट्स में क्या कुछ अवेलेबल है हमारे पास, सबसे पहले तो टीम इन्फो के अंदर कौन कौन से प्लेयर इस टीम के साथ रजिस्टर्ड हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर इस टीम ने अब तक इस टूर्नामेंट के अंदर जितने भी मैचेस खेले उनका क्या रिजल्ट रहा, वो सारे का सारी इन्फॉर्मेशन है। ऑफ कोर्स ये अगेन बिल्कुल वैसा ही एक रिजल्ट कार्ड है, इसमें से जैसा कि हमारे पास हमने शुरू में होम स्क्रीन पे देखा था वो आ रहे थे ऑन टॉप पे, वो उसकी एक जो है वो स्कोर कार्ड की जो है वो समरी है। अगर हम इस किसी भी एक स्कोर कार्ड की समरी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो डिटेल स्कोर कार्ड जो है वो खुल जाएगा। फिर जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अवेलेबल है स्केजुअल, यानी कि इस टीम का इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर क्या स्केजुअल है वो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और इस टीम के क्या स्टैट्स रहे अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर, जिसमें से ये इन्फॉर्मेशन है कितने मैचेस अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर ये टीम खेल चुकी है, कितने जीते कितने हारे, उनमें से कितने मैचेस में जो है इसने पहले बैटिंग की और ये लोग जो है ये टीम जो है वो कितने मैचेस पहली बार बैटिंग करते हुए जीती या हारी, और दूसरी बार बैटिंग करते हुए कितने जीती या कितने हारी, उसके जो है ना वो हर मैच के हिसाब से उसका रन रेट का जो ग्राफ वो आपको मिल जाएगा। और इस टीम ने अभी तक जितने मैचेस खेले हैं उनका ब्रेकअप है दो चीज़ों के हिसाब से, एक के हवाले से। पहला तो ब्रेकअप है टीम वाइज, यानी कि इस टीम ने अभी तक इस टूर्नामेंट में कौन कौन सी टीम के अगेंस्ट मैचेस खेले हैं और उनका क्या रिजल्ट बना, कितने उसमें से वो उन्होंने जीते क्या हारे, क्या कितने मैचेस में उन्होंने पहले बैटिंग की बाद में बैटिंग की, क्या वो जीते क्या हारे, वो उस जो है वो ब्रेकअप है। और दूसरा वो हर वेन्यू के अंदर अभी तक वो उन्होंने कितने मैचेस खेले हैं और उसमें से कितने मैचेस उन्होंने जीते या हारे, और उनकी भी आगे फर्दर ब्रेकअप है कि कितने में पहली बार बीएफ बैटिंग फर्स्ट जो है ना वो उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करते हुए उन्होंने जीते, या बैटिंग फर्स्ट करते हुए उन्होंने हारे, या बैटिंग सेकंड करते वक्त उन्होंने कितने जीते और कितने सेकंड बैटिंग करते हुए हारे। तो ये दोनों अगेंस्ट द टीम और इन एनी वेन्यू आपको उस टीम से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर इस टीम के अंदर जितने भी प्लेयर खेल रहे थे वो एज ए बैट्समैन एज ए बॉलर उनकी क्या कारकर्दगी रही उसकी आपको डिटेल भी मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर ये आगे जो है ना हमारी टीम जो भी हमारी सिलेक्टेड है उस टीम के आगे जो है वो हमारी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि उस टीम ने कितने अभी तक बैट्समैन खिलाए और हर बैट्समैन का आगे फिर क्या जो है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रही। जैसे लेट्स से कि ये नंबर 2 बैट्समैन जो है वो उसने 3 मैचेस जो है वो टीम ने उसको सिलेक्ट किया, लेकिन एक ही मैच में उसको खेलने का मौका मिला, यानी कि दो मैचेस में उसकी बारी नहीं आई, और अभी तक जो है वो उसमें वो आउट हुआ, नॉट आउट जो है वो नहीं रहा, एक ही मैच खेला उसमें वो आउट हो गया, एक ही रन बनाया उसने, हाईएस्ट रन उसका वो ऑफ कोर्स एक ही है, एवरेज उसकी ये रही और उसका स्ट्राइक रेट रहा। लेट्स से जैसे भी तीसरे नंबर का बैट्समैन है उसने 5 मैचेस में उसको टीम ने सेलेक्ट किया, 5 के 5 बार उसको बैटिंग मिली, एक बार वो नॉट आउट रहा। टोटल जो है उसने इन 5 मैचेस में 5 इनिंग में उसने 61 रन किए, हाईएस्ट रन उसने एक मैच में उसका जो 25 रहा, एवरेज उसकी ये बनी और ये उसका स्ट्राइक रेट रहा। इसी तरह आपको जो है वो उस टीम के अंदर जितने भी बॉलर यूज़ हुए उन सब का जो है वो डाटा मिल जाएगा कि कितने मैचेस में उनको सेलेक्ट किया उन्होंने और कितने ओवर्स उन्होंने डाले, कितनी विकेटें ली, कितने रन्स लिए, उस टीम के लिए उस पर्टिकुलर प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस थी। इसी तरह उस पर्टिकुलर टीम के अंदर जो है वो फील्डर्स की क्या पोजीशन रही, फील्डिंग में उन्होंने क्या कारनामा किया या क्या कारकर्दगी दिखाई, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। तो ये टीम लेवल के स्टैट्स हो गए। फिर हमने जो है वो बात की थी कि इंडिविजुअल प्लेयर के लेवल के स्टैट्स क्या हैं। आप कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको कोई बैट्समैन या बॉलर या फील्डर का नाम नज़र आता है, अगर आप कहीं पर भी जो है ना वो आप उसके नाम पे अगर टैप या क्लिक कर देंगे तो बेसिकली ये हमारे पास उस प्लेयर के लेवल पे स्टैट्स आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अभी हमने देखा पहले टूर्नामेंट के लेवल के स्टैट्स, फिर टीम के लेवल के, अब जो है वो हम देख रहे हैं
उस पर्टिकुलर प्लेयर के जो है वो लेवल पे क्या स्टैट्स होंगे। तो ऑफ कोर्स उसके लिए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसका नाम क्या है, उसकी पिक्चर आप देख सकते हैं, उसका जो है वो बॉलिंग स्टाइल क्या है, उसका बैटिंग का स्टाइल क्या है, उसने अब तक जो है वो कितने मैचेस खेल लिए हैं, या आप उसके नीचे जो है वो आपको डिटेल मिल जाएगी। वो और उसमें से जो है उसकी समरी भी अगर आप देखिए यहाँ पर आपको ऑन द टॉप मिल रही है कि 3 मैचेस उसने खेले, 2 जीते 1 हारा, ड्रा कोई नहीं हुआ, और 1 मैच में वो सब्स्टिट्यूट भी रहा। और इसके बाद दूसरे नंबर पे उसने बैटिंग में उसके क्या कारकर्दगी रही, आप उसको देखिए कि उसने 3 मैचेस में जो है वो एक ही इनिंग खेली है, और उसमें उसके एक ही रन्स बनाया है, उसने 3 बॉल खेली, एवरेज उसकी ये रही, स्ट्राइक रेट उसका ये रहा, हाईएस्ट ये रहा। और आगे आपको फर्दर जो है वो हर मैच के आगे ब्रेकअप भी आपको मिल जाएगा कि कौन से मैच में उसने क्या काम जो है ना वो क्या कितने रन्स बनाए, और उसकी पूरी डिटेल। इसी तरह उसने कौन कौन से मैचेस में उसने बॉलिंग की थी, उसका बॉलिंग का ओवरऑल अभी तक क्या रिकॉर्ड रहा, उसकी फील्डिंग का जो है ना वो ओवरऑल उसने क्या रिकॉर्ड किया, उसको क्या रिकॉर्ड है, यानी कि उसने कितने कैचेस पकड़े या कोई रन आउट किया, और जितने भी मैचेस में वो सिलेक्ट हुआ उसमें वो सारे के सारी आपको ब्रेकअप मिल जाएगा। तो वैसे तो ये और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी चूंकि हम बिल्कुल बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरह आप जो है वो पर्टिकुलर किसी एक जो है वो इंडिविजुअल प्लेयर के स्टैट्स भी आकर जो है वो देख सकते हैं। तो अब जो है वो हम अपने मेन्यू में जो है वो एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं क्विकली। तो होम जो है वो जैसे ही इस मेन्यू के अंदर आप होम स्क्रीन पे होम को क्लिक करेंगे तो ये हमें होम स्क्रीन पे ले जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर स्टार्स बेसिकली ये अगेन ये बैट्समैन बॉलर के लिए एक जो अप्रिसिएशन है कि अभी तक रीसेंट जितने भी लास्ट 2 वीक्स के अंदर जितने भी मैचेस हुए हैं उनमें से जो है वो अगर किसी भी बैट्समैन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी तो वो ऑटोमेटिकली ऐप उसको पिक करेगी, और यहाँ पर उनको अप्रिसिएशन के तौर पर उनको जो है वो उनके कार्ड जो है वो डिस्प्ले होंगे। तो सिर्फ ना कि सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग में भी जो है वो जो रिसेंटली मैचेस हुए हैं उनमें से जो है वो चाहे वो किसी टूर्नामेंट से रिलेटेड मैच थे या वो फ्रेंडली मैचेस थे, वो उन सब के जो है फ्रेंडली मैचेस मैंने आपको बताया कि ऐसे मैचेस जो विदाउट टूर्नामेंट कोई से भी क्लब जो है वो दूसरे क्लब के अगेंस्ट या इवन विद इन ए क्लब 2 टीमें जो है जब मैच खेलती हैं उसको हम फ्रेंडली मैच कहते हैं। तो ये रिसेंटली जितने भी मैचेस हुए थे उसमें से जिन बैट्समैन या बॉलर ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी उनकी जो है वो यहाँ पर अंडर दी स्टार्स जो है वो हमारे पास वो ऑप्शंस हमारे पास जो है ना वो एज ए उनका रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो रहा है एज एन एप्रिसिएशन। तो उसके बाद है स्कोरिंग जो है वो ज़्यादा हम इसको डिटेल में देखेंगे। ये बेसिकली ये यूज़ होती है जब अपनी किसी भी टीम ने अपनी जो है वो स्कोरिंग करनी है, तो उसको हम पूरा डिटेल में वीडियोस पे बनाएंगे, उसको हम उधर देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ऑप्शन लाइव रिजल्ट्स, लीडर बोर्ड और जो है वो स्केजुअल। ये बेसिकली वही इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने होम स्क्रीन पर भी देखा था कि हमारे पास वो बटन की सूरत में ही अवेलेबल थी। रिजल्ट्स जो है वो ऊपर डिस्प्ले हो रहे थे रीसेंट, और ये जो है वो लाइव मैचेस, स्केजुअल और लीडर बोर्ड। तो एग्जैक्टली ये यहाँ पर ये वही ऑप्शंस हैं। अगर आप देखिए रिजल्ट, लीडर बोर्ड, स्केजुअल और लाइव में ऑफ कोर्स जितने भी हमारे इस वक्त जो लाइव मैचेस आ रहे होंगे उसकी डिटेल होगी, जितने भी मैचेस रिसेंटली अभी हुए होंगे रिजल्ट्स की डिटेल आ रही होगी। लीडर बोर्ड में वही टीम की रैंकिंग, बैट्समैन बॉलर की रैंकिंग है हमारे पास, और स्केजुअल में पर्टिकुलर किसी भी एक टूर्नामेंट के अंदर जो है वो हमने स्केजुअल अगर देखना तो हम देख सकते हैं। तो अभी एक रिजल्ट्स जो है वो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा कि एक हमने अभी जो है वो रिजल्ट्स तो देख लिए वो वाले सारे जो किसी पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर थे, लेकिन आपका वो मैचेस जो बगैर टूर्नामेंट के हुए थे जिनको हम फ्रेंडली मैचेस कह रहे हैं, अगर आपने उनका रिजल्ट्स देखना है तो आप इधर जो है वो मेन्यू में रिजल्ट्स में आ जाएं। 2 तरीके हैं उसको देखने के। अभी जैसे हमने पहले होम पे अगर हम देखते हैं तो टॉप पे ये रीसेंट जो मैचेस हुए हैं उनकी डिटेल यहाँ पर है, लेकिन अगर दिन ज़्यादा हो गए हैं और आप देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लास्ट वीक में जो मैचेस हुए थे उनकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो आपका ऐसा फ्रेंडली मैच जो जो है 2 क्लबों ने आपस में खेला था विदाउट एनी टूर्नामेंट, वो 1 हफ्ते के बाद यहाँ से चला जाएगा। अगर हमने उसकी जो है वो डिटेल देखनी है तो हम रिजल्ट्स में आएंगे मेन्यू के
के थ्रू जब आप रिजल्ट्स में आएंगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑल है, तो रीसेंट जितने भी मैचेस हुए थे वो सब के सब आपको नज़र आ रहे हैं, चाहे वो टूर्नामेंट के थे या फ्रेंडली के। लेकिन अगर आप और भी जो है वो फर्दर फिल्टर आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्पेसिफिक कोई एक टूर्नामेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या इनमें से जो सबसे टॉप के ऊपर एक स्पेशल टूर्नामेंट है जिसको हम फ्रेंडली कहते हैं। तो ये बेसिकली इसीलिए है कि वो सारे के सारे मैचेस जो बगैर किसी टूर्नामेंट के खेल रहे थे, वो अगर आप टूर्नामेंट में अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंडली मैचेस, तो वो सारे के सारे मैचेस जो विदाउट एनी टूर्नामेंट जो दो क्लबों ने आपस में खेले थे या दो टीमों ने आपस में खेले थे, उसका रिज़ल्ट जो है वो आप जो है वो फ़िल्टर आउट करके देख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है एनालिटिक्स, एनालिटिक्स पे हम जो है वो कम्प्लीटली एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर चूँकि ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, मैं क्विकली आपको दिखा सकता हूँ कि आपके पास जो है वो टीम्स या प्लेयर्स को आप डिटेल्स एनालिसिस के लिए इसको जो है बेसिकली इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो प्लेयर एनालिटिक्स को अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ से ऊपर से आप जो है वो प्लेयर की लिस्ट आ रही है, कोई सा भी प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी चले हम बात कर लेते हैं क्विकली दिखाने के लिए जो भी प्लेयर सेलेक्ट हुआ, सबसे पहले तो उसकी पिक्चर, उसका पूरा डिटेल आ जाएगी, उसका बैटिंग बॉलिंग स्टाइल क्या है, उसकी करंट टीम क्या है, कौन कौन सी टीमों के लिए वो खेल चुका है। अगर उसके मल्टीपल ईयर्स के रिकॉर्ड्स पड़े हैं तो वो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आप वो रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप फ़िल्टर आउट करके देख सकते हैं कि वो हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड दिखाए जो उसने लेदर बॉल के साथ जो है ना वो खेले मैचेस खेले हैं, या उन मैचेस का जो है वो रिकॉर्ड दिखाए जो टेनिस बॉल या और दूसरी बॉल थी। तो एनीवेज उसको जो है वो फ़िल्टर कर सकते हैं। अगर हम एक बार इस पर और थोड़ा देखें तो बैटिंग उसने जो है वो कैसे की, कौन से टाइप के बॉलर के अगेंस्ट उसकी क्या परफॉर्मेंस रही, उसमें ब्रेकअप आपको मिल जाएगा। जैसे फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट भी अगर आप देखें तो फर्दर कैटेगरी है राइट आर्म फास्ट, लेफ्ट आर्म फास्ट और राइट आर्म मीडियम, लेफ्ट आर्म मीडियम के अगेंस्ट उसकी क्या परफॉर्मेंस रही। स्पिन की भी ऐसी आगे जब वो कैटेगरी है, लेग स्पिन, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, ऑफ ब्रेक, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट अगर उसने खेला है तो उसने कितनी बॉलें फेस की, कितना रन बनाया, कितनी बार उसने जो है फास्ट बॉलर्स को विकेट दी, कितनी बार उसने जो है स्पिनर्स को दी। और नीचे जो है उसके डिफरेंट जो है वो ग्राफ्स आ रहे हैं। सबसे पहला रन वाइज, यानी कि वो हर मैच में उसके क्या रन्स रहे उसका एक ग्राफ बनेगा। उसने जो है वो किस तरह की शॉट पे कितने रन्स बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो ज़ीरो का मतलब है डॉट बॉल, उसने कितनी डॉट बॉल खेली, जितने भी अभी तक उसके पास रिकॉर्ड पड़ा है जो अभी डिस्प्ले हो रहा था, उसमें से उसने जो है वो 59 बॉल जो है वो डॉट की, और 38 बॉलों पर उसने सिंगल्स ली, कितनी बॉल्स पर उसने चौके लगाए, कितनी बॉल पर उसने छक्के लगाए। तो ये उसका बेसिकली ग्राफ है। विकेट जो है वो बेसिकली उसने कितनी बार जो है वो मैचेस में अगर आउट हुआ है तो कौन कौन से तरीक़ों से हुआ है और कितनी बार हुआ है। जैसे अभी देखें ये 2 तरीक़ों से ही अभी तक ये बोल्ड हुआ है और 50-50% है, यानी कि 2 बार ये बोल्ड हुआ है, 2 बार जो है वो कैच आउट हुआ है। इसी तरह अगर उसने डिफरेंट पोजीशन पर बैटिंग की है तो हर पोजीशन पर उसने कितने रन स्कोर किए। वैगन व्हील में आ जाएगा, उससे आपको पता चलेगा कि वो कौन से एरिया में ज़्यादा शॉट्स खेलता है, कौन सा उसका स्ट्रॉन्ग या वीक जोन है, वो आपको पता चल सकता है। फिर टूर्नामेंट वाइज ब्रेकअप है कि अभी तक इसने जो है वो एक ही टूर्नामेंट में जो हिस्सा लिया था। अगर उसने मुख्तलिफ इस ईयर के अंदर जो भी उसने हमारी जो रेंज जो सेलेक्ट है, अगर उसने मल्टीपल जो है वो टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया था तो उनकी डिटेल आएगी। सेम इसी तरह बॉलिंग की भी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। इस पर हम जो है वो कंप्लीट वीडियो बाद में बनाएंगे, ये सिर्फ एक जस्ट ओवरव्यू था। इसी तरह एनालिटिक्स में आप जो है वो ना सिर्फ प्लेयर बल्कि किसी एक टीम को भी एनालाइज कर सकते हैं कि उस टीम ने जो है वो कितने जो है वो अब तक जो है मैचेस खेले, कितनी बार जीते, कितनी बार हारे, कितनी बार पहले बैटिंग की तो जीते, कितनी बार दूसरी बार बैटिंग की तो जीते। फिर जो है उनका रन रेट का ग्राफ जो है वो कैसा रहा, उनका ब्रेकअप है। आप यहाँ से कोई भी उसकी रेंज, अगर मल्टीपल जो है वो हमारे पास ईयर होंगे, आप रेंज जो है वो सिलेक्ट करके किसी एक ईयर में, किसी जो है ना वो 2 ईयर्स में, 3 ईयर्स में, डिपेंडिंग ऑन के उसका वो डाटा कितना अवेलेबल है, उसकी बेस पे आप देख सकते हैं कि रिगार्डलेस के किसी भी टूर्नामेंट के अंदर उसने किस किस टीमों के अगेंस्ट जो है वो उसकी परफॉर्मेंस, किस किस टीम के अगेंस्ट उन्होंने मैच खेला और उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, और कौन कौन से वेन्यूज़ के अंदर उन्होंने मैच खेले। हो सकता है कि ये सारी की सारी टीमें जो हैं वो 3 या 4 टूर्नामेंट से आ रही हों, या इसी तरह वेन्यूज़ जो हैं वो रिगार्डलेस के वो टूर्नामेंट खेले, फ्रेंडली मैच खेले, जो भी था, उस टीम ने कितने मैचेस खेले और अभी तक उसका क्या रिकॉर्ड रहा, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं।
तो मेन्यूज़ में हमारे पास और कौन सा आइटम रह गया, प्लेयर्स और टीम। जी एनालिटिक्स तक हम जा चुके थे। तो प्लेयर क्या है, अगर आप इस ऐप के अंदर किसी भी एक प्लेयर को जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आप उसके स्टैट्स देखना चाहते हैं, तो आपके पास जो है वो क्या चॉइस है, आप सर्च करते हैं, आप सर्च कर सकते हैं बाय नेम। तो ये तो सिंपल है कि आप उसका जो है वो नेम जो है वो टाइप करना शुरू करेंगे तो ये आपको ऐप बताएंगे, फ़िल्टर करना शुरू कर देगा कि ये जो है मिलता जुलता नाम इसके अंदर अवेलेबल है। आप उसको सेलेक्ट करें, सर्च करें, उसके बाद जो है वो उसके ये नाम की वो एटलीस्ट उसको डिटेल बता देगा कि हाँ ये इस ऐप के अंदर अगर एग्जिस्ट करता है तो ये उसका आईडी है, ये उसका नाम है, करंटली वो इस टीम के साथ रजिस्टर्ड है और किस डेट को हुआ था। अगर मैं इसके नाम पे फर्दर क्लिक करूँगा तो ये हमें उसके फर्दर जो है वो उस प्लेयर के उस स्टैट लेवल पे जो है वो हमें ले जाएगा। तो प्लेयर को ना कि सिर्फ आप जो है वो नाम के थ्रू सर्च कर सकते हैं, बल्कि आपको अगर पता है कि ये प्लेयर जो है आपको उसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि वो उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में खेल रहा है या लीग में खेल रहा है या किसी एक टीम में वो रजिस्टर हो सकता है और आप उसको ढूंढना चाहते हैं, तो आप सिंपली जो है वो यहाँ पर चॉइस के जो ड्रॉप डाउन है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन खुलेंगी। सर्च बाय नेम जो इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, दूसरी ऑप्शन है प्लेयर्स इन ए लीग, तीसरी ऑप्शन है प्लेयर्स इन ए टूर्नामेंट या प्लेयर्स इन ए टीम। लेट्स से कि हम जो है वो एक टूर्नामेंट सेलेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास पूरी लिस्ट ऑफ प्लेयर्स आ जाए जो इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में खेल रहे थे। तो मैंने चॉइस में उसको पहले सेलेक्ट किया और नीचे टूर्नामेंट का नाम जो है वो मैं जो है वो टाइप करना शुरू करूँगा तो ऐप सजेस्ट कर देगी कि ये पॉसिबल जो है वो नाम हो सकते हैं क्योंकि ये अपनी डेटाबेस से इस इंफॉर्मेशन को ला रहा है। तो मैंने जिस भी एक जो है पर्टिकुलर टूर्नामेंट जो मुझे सेलेक्ट करना था वो मैंने कर लिया। उसके बाद मैं सर्च करूँगा तो ये मेरे पास सारी लिस्ट ऑफ प्लेयर्स आ जाएगी जो उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर खेल रहे थे। इसी तरह जो है वो आप एक टीम सेलेक्ट करके टीम का नाम एंटर करेंगे तो उस टीम के अंदर जितने भी प्लेयर रजिस्टर थे वो सब के सब आपके सामने उनकी लिस्ट खुल जाएगी। और उसी तरह ही अगर आपने इसके जो है ना वो स्टैट्स देखने हैं तो आप उसके नाम पे जब वो क्लिक करेंगे तो वो आगे आपको उस पर्टिकुलर उस प्लेयर के स्टैट्स पर ले जाएगा। तो प्लेयर्स के साथ इसी तरह अगर आपने जो है वो इस ऐप के अंदर कोई टीम जो है वो सर्च करनी है एग्जैक्टली लाइक अ प्लेयर, आपको जो है वो टीम को जो है वो सर्च बाय नेम कर सकते हैं, या अगर आप चॉइसेस को क्लिक करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि टीम्स इन द टूर्नामेंट या टीम्स इन अ लीग। अब लेट्स से कि हम टूर्नामेंट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम टूर्नामेंट जो भी हम जो है वो सेलेक्ट करते हैं, हमें ये क्या करेगा, हमें उस टूर्नामेंट के अंदर जितनी भी टीम्स खेल रही थी उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो हम पर्टिकुलर किसी भी एक टीम पर अगर आगे हम क्लिक करेंगे तो हमें उस टीम के लेवल के स्टैट्स पर जो है वो ले जाएगा। तो ये बेसिकली ये जो ऑप्शन थी मेन्यू के अंदर प्लेयर्स और टीम, ये आप किसी भी प्लेयर या टीम को सर्च करने के लिए हैं। फिर जो है वो नेक्स्ट जो है वो अंपायर है। इसको अंपायर बेसिकली इस ऐप के अंदर ये भी फंक्शनैलिटी मौजूद है कि आप जो भी अंपायर हैं वो एक बार जो है वो अपने आप को इस ऐप पे रजिस्टर कर लें, तो जैसे ही वो रजिस्टर करेंगे उनको अपना एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो वो अपना लॉगिन और पासवर्ड जो है वो यहाँ पर एंटर करके अपनी अवेलेबिलिटी दे सकते हैं कि वो फ़लाँ दिन पे जो अंपायरिंग कर सकते हैं। तो अगर कोई टूर्नामेंट का एडमिन जो है वो उनको कोई भी स्केजुअल में कोई गेम असाइन करना चाहता है तो वो बेसिकली उनको अवेलेबिलिटी नज़र आएगी उस अंपायर की, वो अपने उस पिक करके असाइन कर सकता है उस पर्टिकुलर अंपायर को। इस पर भी पूरी एक वीडियो है जो आपको डिटेल में बताएगी कि कैसे आपने अपना अंपायर के तौर पर आपने आपको अवेलेबिलिटी शो करनी है और कैसे जो है वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र जो है वो आपको गेम असाइन करेगा। फिर आपके पास पूरी हिस्ट्री आपके पास उस जो है अंपायर की उसको नज़र आएगी कि मैं अभी तक कितनी गेमें कर चुका हूँ, मेरे कितने पैसे अभी तक बन चुके हैं, या मुझे कौन कौन सी आगे फर्दर जो है वो गेम्स जो है वो असाइन हुई हैं। तो ये बेसिकली इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। बाकी जो है वो एडमिन जो है बेसिकली ये भी इस पर भी हर एक जो है वो एडमिन की आगे जो है वो हमारे पास डिटेल वीडियो होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जो है बस ओवरव्यू दे सकता हूँ कि टीम एडमिन जो है बेसिकली ये टूल्स यूज़ करेंगे जब उन्होंने अपना जो है वो टीम के अंदर प्लेइंग 11 सेलेक्ट करनी होगी, या उन्होंने अपनी गेम डे पर अपनी जो है वो स्कोरिंग स्टार्ट करनी होगी, या उस टीम के अंदर प्लेयर को रजिस्टर करना होगा तो वो इसको यूज़ करेंगे। इसी तरह
टूर्नामेंट एडमिन जो है बेसिकली वो लॉगिन करके अपने उस टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने कोई स्केड्यूल ऐड करना है या कोई नई टीम ऐड करनी है या और किसी भी डिफरेंट जो पैरामीटर उस टूर्नामेंट के हैं वो उन्होंने एडजस्ट करने हैं, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसिकली आप कह लें कि बेसिक इंफॉर्मेशन है इस ऐप के बारे में। आई होप कि ये आपके लिए इंफॉर्मेशनल वीडियो होगी और आपको हेल्प करेगी क्रिकेट सासा ऐप को अंडरस्टैंड करने में। थैंक यू।